नेक्स्ट है सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द रूल which gives the number of matchsticks required to make the following matchstick pattern। ठीक है, use a variable x to write the rule। ठीक है, ये है हमारा अलजेब्रा के चैप्टर से। इसमें क्या है, एक टी लिखा होगा मैजिक स्टिक से, तो इस तरह का और अगर हम टी बनाए, इस तरह का और पैटर्न बनाएंगे, तो बोल रहा है कि कौन सा फॉर्मूला हम रखें ताकि कितना भी इस पैटर्न में हम टी लिखें, मैजिक स्टिक कितना यूज किया गया वो हम फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक टी लिखे तो हमको 2 मैजिक स्टिक लगा, 2 टी लिखे तो 1 2 3 4 मैजिक स्टिक लगा, 3 टी लिखे तो 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से और लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो कितने, मान लिया अगर हमको n नंबर ऑफ इस तरह के पैटर्न, n नंबर ऑफ टी लिख रहे हैं, तो उसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैचस्टिक कितने लगेंगे उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, एक मैचस्टिक, एक पैटर्न इसमें 2 है, 2 पैटर्न उसमें 4, 3 पैटर्न उसमें 6। दैट मीन्स कि अगर n पैटर्न रहेंगे तो कितना होगा, यूज अ वेरिएबल x, तो क्या हो जाएगा 2x। अगर हम x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 2 1 जा 2, दैट मीन्स कि एक टी लिखने में हमको 2 ठो मैचस्टिक चाहिए, 2 मैचस्टिक चाहिए। अगर हम x का वैल्यू 4 रख रहे हैं, x का वैल्यू 2 रख रहे हैं, सॉरी x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 2 2 जा 4, x का वैल्यू अगर 3 रख रहे हैं तो 3 2 जा 6। क्लियर, तो इस तरह से इसके लिए वेरिएबल रिक्वायर्ड यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल, तो इसके लिए रूल कौन सा हो जाएगा 2x। उसी तरह यहाँ पे एक पैटर्न, एक z लिख रहे हैं तो 1 2 3 मैचस्टिक लग रहे हैं। अगला पैटर्न है 2 z है तो कितने मैचस्टिक लगेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 रहेंगे तो 3 3 जा 9। तो हम देख रहे हैं एक z लिखने में 3, 2z लिखने में 6। ठीक है, दैट मीन्स कि 2 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 3 इंटू क्या हो रहा है x। जितने मैचस्टिक एक पैटर्न में है उतना इंटू x कर देंगे तो वो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ जाएगा। 1 के लिए 1z लिखने के लिए 3 1 जा 3, 2z लिखने के लिए 3 2 जा 6, nz लिखने के लिए 3 इंटू n 3n, xz लिखने के लिए 3 इंटू x 3x। पिंकी runs around a square field of side 75 मीटर। पिंकी जो है वो एक स्क्वायर फील्ड है ना, और उसका ईच साइड कितना है 75, तो इस स्क्वायर फील्ड पर वो राउंड कर रही है। ठीक है, और बॉब कोई लड़का जो है वो रन कर रहा है, दौड़ रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड पे, एक रेक्टेंगुलर फील्ड में जिसका लेंथ जो है ये है हमारा 160 मीटर एंड ब्रेथ जो है वो है 105 मीटर। हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच। ठीक है, दो बच्चे हैं, एक है हमारी पिंकी, एक है पिंकी और एक है बॉब। ठीक है, एक पिंकी है और एक कौन है बॉब है, और दोनों फील्ड में दौड़ रहे हैं, रन कर रहे हैं। पिंकी जो है वो स्क्वायर फील्ड में रन कर रही है और बॉब वो रेक्टेंगुलर फील्ड में रन कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। दैट मीन्स कि हमको इस स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर निकालना होगा, उसी तरह इस रेक्टेंगुलर फील्ड का भी पेरीमीटर निकालना होगा, और जिसका पेरीमीटर ज्यादा होगा दैट मीन्स उसके द्वारा डिस्टेंस कवर किया क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, है ना। तो 4 इंटू साइड करेंगे जब हम, तो 4 इंटू 75 दैट मीन्स 300 मीटर। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल का वैल्यू है हमारा 160 और ब्रेथ का वैल्यू 105। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये आ रहा है 530 और ये आ रहा है 300। तो किसने ज्यादा कवर किया, तो कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, पिंकी या फिर बॉब। तो बॉब ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है क्योंकि ये 530 है और ये 300, तो कितना ज्यादा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बॉब कवर्स मोर डिस्टेंस, है ना, बॉब कवर्स मोर डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, एंड बाय हाउ मच, तो बाय
530 में से 300 माइनस करेंगे, डेट मीन्स क्या आ जाएगा आपका 230 मीटर। बॉब जो है पिंकी से 230 मीटर ज्यादा रन कर रहा है। क्लियर? इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स 2300 आर गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ, है ना, डेट मीन्स कि एक स्कूल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 4320 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2300। नंबर ऑफ बॉयज हम निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस कर देंगे, देन वी गेट नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स है 4320 माइनस 2300, है ना, इतना आ गया हमारा नंबर ऑफ बॉयज। नाउ क्वेश्चन नंबर ए हमारा क्या है, बोल रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो। तो रेशियो में फर्स्ट टर्म रहेगा, सेकंड टर्म रहेगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये है हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है हमारा, नंबर ऑफ गर्ल्स है 2300 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 4320। कैंसिल आउट कर देते हैं, जो कैंसिल के बाद, कैंसिल आउट करने के बाद जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 से 2 1 2 2 1 2 2 5 10 2 2 4 2 1 2 2 6 12, तो 115 is to 216, then answer will be 115 is to 260. This is your answer. Okay, and question number B क्या है, B है हमारा नंबर ऑफ बॉयज, रेशियो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स का। तो नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज है हमारा, नंबर ऑफ बॉयज है 2020 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारा 2300। कैंसिल आउट हो गया, आंसर बचा हमारा 2202 एंड 230। 2 1 2 2 2 5 10, तो ये आ गया हमारा 101 is to 115। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सेम एज द साइड ऑफ अ स्क्वायर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एंड द स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज का चर्चा हुआ है, एक है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर, ठीक है। तो फिगर बना के समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक स्क्वायर है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मींस उसका तीनों साइड का लेंथ सेम है, और स्क्वायर दैट मींस इट इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका साइड और इसका साइड दोनों क्या है, सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम है। तो अगर मानते हैं, यदि हम मानते हैं तो हर साइड ए है और इसका एक साइड ए है, ठीक है। तो बोल रहा है देन फाइंड द रेशियो, यहाँ क्वेश्चन क्या कर दिया, रेशियो का पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड स्क्वायर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर एंड द इक्विलेटरल ट्रायंगल, the equilateral triangle BE, ठीक है। मान लिया कि साइड, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ए, दोनों का सेम मान लिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय क्या निकालना है, पेरीमीटर of square, and we know that perimeter of triangle that means इसका boundary के लेंथ का सम, तो a that means की 3a and perimeter square, तो a plus a plus a plus a that is 3a by 4a, a cancel, that means we have 3:4. This is your answer, okay। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20,
अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। 4 नंबर्स हमारे पास ऑप्शन में हैं, इन्हें 2 ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्टली हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग दैट मींस कि छोटा से बड़ा बढ़ते क्रम, एंड डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम बड़ा से छोटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको उसको देखना है कि बड़ा कौन छोटा कौन। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि कॉमा लगा के पहले हम देख लेते हैं लाख तक 11, करोड़ तक 11, या फिर नंबर ऑफ डिजिट भी हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये 2 नंबर ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या है, सेम है, 8 एंड 8। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर इसको हम कॉमन नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर 8 है, ठीक है, यहाँ लास्ट नंबर क्या है, लास्ट डिजिट क्या है 1, और यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 7, या कॉमा अगर हम लगाते हैं देन वी हैव वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ समथिंग, और यहाँ क्या है 7 करोड़। तो ज्यादा कौन हुआ, ये सबसे ज्यादा हुआ। तो अगर हम इसको असेंडिंग में अरेंज करते हैं तो अगर डिसेंडिंग में करेंगे तो ये सबसे बड़ा, तो फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, उसके बाद 6 डिजिट वाला और 5 डिजिट वाला, तो ये हो गया थर्ड पोजीशन, और ये हो गया फोर्थ। बड़ा से छोटा में अगर अरेंज करते हैं तो डिसेंडिंग, और असेंडिंग जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले क्या है, ये जो है बड़ा है किससे, इससे, उसके बाद ये किससे बड़ा है, ऑप्शन ए, उसके बाद ये किससे बड़ा है, ऑप्शन, ठीक है, ये हो गया इन डिसेंडिंग। और इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट मींस कि असेंडिंग मतलब कि छोटा से बड़ा, बढ़ते क्रम छोटा से बड़ा। ठीक है, तो छोटा से बड़ा में इसी को रिवर्स कर देंगे, ये सबसे छोटा है तो उसको सबसे पहले लिख देते हैं, छोटा है, इससे छोटा, इससे बड़ा कौन सा है, ये है, इससे बड़ा कौन है, ये है, इससे बड़ा कौन है, लास्ट 7 करोड़ 2509। ओके, तो यहाँ नंबर्स के बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। इंडियन नंबर सिस्टम में हमारा जो है उसके आधार पर आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेक्शन बी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसे एक बार आप मैच कर लीजिए कि आपने जो एग्जाम में लिखा है वो किस हद तक आपने सही किया है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग प्रीवियस वीडियो का ही नेक्स्ट पार्ट लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बनाया था क्लास 6 का केवीएस का सेशन एंडिंग 2023-24 का मैथ का क्वेश्चन पेपर बना रहे थे, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, state whether the given statement true or false। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, the ratio of the numbers of sides of a square to the number of sides of a hexagon is 3:2। that means कि सवाल हमें ये कह रहा है एक स्क्वायर के नंबर ऑफ साइड और हेक्सागोन के नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड्स होते हैं 4 डिवाइडेड बाय साइड्स ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोन में नंबर ऑफ साइड्स होते हैं 6, डिवाइड होगा 2 2 4 2 3 6। दैट मींस कि आवर आंसर इज 2:3। लेकिन यहाँ आंसर क्या दिया है 3:2। दैट मींस कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, 12 the area of a rectangle is 600 square centimeter and length is 30 centimeter, then its breadth is 20 centimeter। दैट मींस क्वेश्चन को समझना है, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया हमें दे दिया है कितना 600। ठीक है, एंड उसका लेंथ दिया हुआ है 30, देन और ब्रेथ है क्या 20। ठीक है, तो बोल रहा है कोई एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 600 होगा यदि उसका लेंथ 30 है और ब्रेथ 20 है। ठीक है,
तो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ मेरा 30 और ब्रेथ है 20, दोनों मल्टीप्लाई किए देन वी गेट 600 एंड क्वेश्चन में भी 600 दिया है, दैट मींस दिस स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ठीक है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें जानना होगा होल नंबर किसे कहते हैं एंड नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उसमें अगर 0 इंक्लूड कर देते हैं देन वो बन जाता है हमारा होल नंबर, एंड जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। तो सवाल में ये कह रहा है कि पहले इसको समझते हैं। होल नंबर में आएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, एंड नेचुरल नंबर में जितने काउंटिंग नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो सवाल ये कह रहा है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, जितने होल नंबर है सारे नेचुरल नंबर हैं? नहीं, इसमें जो 0 है होल नंबर में, जो 0 है वो नेचुरल नंबर में नहीं होता, दैट मींस हमारा ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। The ratios 25 gram is to 30 gram and 40 kg is to 48 kg are in proportion। इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या दोनों सेम है, ये है सवाल हमारा। ठीक है, तो पहले तो ये ध्यान देंगे ये 25 ग्राम एंड 30 ग्राम दोनों ग्राम ग्राम है, तो ठीक है रेशियो निकल जाएगा 25 बाई 30 कैंसिल आउट करेंगे देन वी गेट 5:6, एंड इसको अगर हम करते हैं 40 kg एंड 48 kg दोनों kg है देन रेशियो निकलेगा। ठीक है, 4 4 1 जा 4 0 2 5 जा 10 2 6 जा 12, दैट मींस ये भी क्या है 5:6 एंड ये भी है 5:6, दैट मींस कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही। ठीक है, नेक्स्ट द प्रेडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, है ना। कोई 2 डिजिट का नंबर है तो उसका प्रेडिसेसर कभी भी 1 डिजिट का नहीं हो सकता है, ये स्टेटमेंट हमारा। ठीक है, तो कोई एक 2 डिजिट नंबर, फॉर एग्जांपल अगर हम 10 लेते हैं 1010, तो ये 2 डिजिट नंबर है और उसका प्रेडिसेसर है 9 विच इज ऑल्सो अ 1 डिजिट नंबर, दैट मींस कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यहाँ लिख रहा है कि कभी भी 2 डिजिट नंबर, हमारे पास कोई भी ऐसा कोई 2 डिजिट नंबर नहीं है जिसका प्रेडिसेसर 1 डिजिट हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा लिख रहा है स्टेटमेंट, लेकिन स्टेटमेंट क्या है, गलत, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि 10 एक ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिसका प्रेडिसेसर 1 डिजिट वाला है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्राद्धा क्लासेस। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग प्रीवियस वीडियो का ही नेक्स्ट पार्ट लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बनाया था क्लास 6 का केवीएस का सेशन एंडिंग 2023-24 का मैथ का क्वेश्चन पेपर बना रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, the ratio of the numbers of sides of a square to the number of sides of a hexagon is 3:2। that means कि सवाल हमें ये कह रहा है एक स्क्वायर के नंबर ऑफ साइड और हेक्सागोन के नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड्स होते हैं 4 डिवाइडेड बाय साइड्स ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोन में नंबर ऑफ साइड्स होते हैं 6 डिवाइड होगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, दैट मींस कि आवर आंसर इज 2:3। लेकिन यहाँ आंसर क्या दिया है 3:2, दैट मींस कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ठीक है, 12 द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 600 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 30 सेंटीमीटर देन इट्स ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर। दैट मींस क्वेश्चन को समझना है, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया हमें दे दिया है कितना 600, ठीक है, एंड उसका लेंथ दिया हुआ है 30 देन और ब्रेथ है क्या 20। ठीक है, तो बोल रहा है कोई एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 600 होगा यदि उसका लेंथ 30 है और ब्रेथ 20 है। ठीक है, तो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ मेरा 30 और ब्रेथ है 20, दोनों मल्टीप्लाई किए देन वी गेट 600 एंड क्वेश्चन में भी 600 दिया है, दैट मींस दिस स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ठीक है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें जानना होगा होल नंबर किसे कहते हैं एंड नेचुरल नंबर किसे कहते हैं।
ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उसमें अगर 0 इंक्लूड कर देते हैं देन वो बन जाता है हमारा होल नंबर। एंड जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। तो सवाल में ये कह रहा है कि पहले इसको समझते हैं। होल नंबर में आएगा 0, 1, 2, 3 डॉट 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 एंड नेचुरल नंबर में जितने काउंटिंग नंबर 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो सवाल ये कह रहा है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, जितने होल नंबर है सारे नेचुरल नंबर हैं? नहीं, इसमें जो 0 है होल नंबर में जो 0 है वो नेचुरल नंबर में नहीं होता। डेट मीन्स हमारा ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। The ratios 25 gram is to 30 gram and 40 kg is to 48 kg are in proportion। इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या दोनों सेम है, ये है सवाल हमारा, ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान देंगे ये 25 ग्राम एंड 30 ग्राम दोनों ग्राम ग्राम है, तो ठीक है रेशियो निकल जाएगा 25/30 कैंसिल आउट करेंगे देन वी गेट 5:6। एंड इसको अगर हम करते हैं 40 kg एंड 48 kg दोनों kg है देन रेशियो निकलेगा, ठीक है। 4 4 1 जा 4 0 2 5 जा 10 2 6 जा 12। दैट मींस ये भी क्या है 5:6 एंड ये भी है 5:6। दैट मींस कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रेडिसेसर ऑफ अ 2-digit नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, है ना। कोई 2 डिजिट का नंबर है तो उसका प्रेडिसेसर कभी भी 1 डिजिट का नहीं हो सकता है, ये स्टेटमेंट हमारा, ठीक है। तो कोई एक 2 डिजिट नंबर, फॉर एग्जांपल अगर हम 10 लेते हैं 1010 तो ये 2 डिजिट नंबर है और उसका प्रेडिसेसर है 9 विच इज ऑल्सो अ 1 डिजिट नंबर। दैट मीन्स कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यहाँ लिख रहा है कि कभी भी 2 डिजिट नंबर, हमारे पास कोई भी ऐसा कोई 2 डिजिट नंबर नहीं है जिसका प्रेडिसेसर 1 डिजिट हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा लिख रहा है स्टेटमेंट। लेकिन स्टेटमेंट क्या है, गलत, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि 10 एक ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिसका प्रेडिसेसर 1 डिजिट वाला है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।